26 दिसंबर 2014। मैदान खूबसूरत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां कर्नाटक के एक युवा को मिला टेस्ट क्रिकेटर बनने का गौरव। ये पहला टेस्ट मैच भारत के लिए ये खेलेंगे केएल राहुल जब 13 साल के थे तब पहली बार राहुल द्रविड़ से मिलने का मौका मिला और इनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा भी। Always looked up to Rahul Dravid as a great cricketer, and I've been. I can't say that I've copied him, but I do try to do whatever like his stance or whatever. It's a good thing. It's a good compliment comparing me to a great player like Rahul Dravid. It gives a lot of confidence. राहुल द्रविड़ जैसा स्टांस, बैकफुट पंच भी द्रविड़ की याद दिलाने वाला। बाहर की बॉल को बाहर से ही अलविदा बोलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही। My son, he started, almost thinking that he is his, a role model, and he started following him in everything, in his batting style, in his technique, temperament, attitude. Everything started liking it, and he started inculcating those things in him. 18 साल की उम्र में क्रिकेट पर फोकस करने के लिए राहुल मैंगलोर से राजधानी बैंगलोर आ गए, अपना सपना पूरा करने। I don't know how I had that confidence or self-belief, but I always knew that I will play for India. There was no doubt in my head ever since I picked up the bat. I always knew I'll play for India. इसी जिद की वजह से राहुल ने 2013 के रणजी सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए, 3 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज लगाएं, जिसकी बदौलत पहले आरसीबी की कैप मिली। अगले साल दुलीप ट्रॉफी फाइनल में दोनों पारियों में शतक लगाए और टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी। मेहनत रंग लाई और 26 दिसंबर 2014 राहुल के करियर का सबसे बड़ा दिन बना। इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर डेब्यू हुआ। तब से अब तक 10 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। टेस्ट के इस इम्तिहान में कई उतार चढ़ाव आए हैं। इसमें कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की तलाश दिखी, खुद को साबित करने का जज्बा दिखा, सवालों का जवाब देने की जिद दिखी। Yeah, it just feels like a couple of years ago when I was walking through the MCG crowd, little 22-year-old boy, nervous as hell. But yeah, time's really gone by very fast, and I've enjoyed every bit of it. Honestly, there's been so many ups and downs, so many injuries, so many controversies, so much that has happened in 10 years, and I'm happy and I'm proud and I'm grateful that I could see all of that. And yeah, it's taught me a lot. I'm a different person to who I was 10 years ago. मेलबर्न में राहुल का टेस्ट डेब्यू भुलाने लायक रहा। इसकी भरपाई हुई सिडनी में यादगार शतक के साथ। और बैकवर्ड पे और ये खूबसूरत शतक, मुबारक। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की। इसी तरह की वापसी राहुल ने अपने करियर में कई बार की है। दिसंबर 2014 से अगस्त 2016 तक पहले 3 साल में राहुल ने 3 शतक जरूर जड़े, लेकिन आधी से ज्यादा पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर ही बना पाए। शायद इसलिए टेस्ट में तब इनकी जगह पक्की नहीं हो पाई। केएल राहुल ने खुद पर यकीन की नई कहानी लिखी लंबे होम सीजन के दौरान। सितंबर 2016 से नवंबर 2017 के बीच कमाल की पारियों के साथ साथ कंसिस्टेंट रहे राहुल ने 900 से ज्यादा रन बनाए, 20 पारियों में 10 50+ स्कोर्स के साथ। लगने लगा कि राहुल नाम तो सुना ही होगा से नाम ही काफी है तक की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाना बाकी था। शायद इसलिए अगले 4 सालों में रोहित तो थे ही, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ तक को आजमाया टीम इंडिया ने। राहुल ने हार नहीं मानी, इंतजार किया। इसमें टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इंग्लैंड का साल 2021 का दौरा। रोहित और शुभमन की चोट की वजह से नॉटिंघम टेस्ट खेले, वापसी का ऐलान किया लॉर्ड्स में मैच विनिंग सेंचुरी जड़कर। इसके बाद साउथ अफ्रीका में सेंचुरी के साथ साल खत्म किया। विराट की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान भी संभाली। फिर रोहित के ना होने पर बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम को लीड किया। हालांकि बल्लेबाज के तौर पर देखा जाए तो साल 2022 में 8 इनिंग्स में सिर्फ 137 रन बना पाए। साल 2023 की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आई तो पहले 2 टेस्ट के बाद टीम से उप कप्तानी भी गई और टीम से जगह भी। I didn't do well in the first 2 and I got dropped, and I'd not done well in Bangladesh just before that, which was 2 test matches. Again, that wasn't a
high-scoring test series as well, with difficult conditions. But I captained there, and while we won the series, I got the opportunity to captain a test team in South Africa. I did really well in South Africa in those conditions. So I was like, it's, you know, can people forget your performances so fast? And it wasn't like my performance was, you know, really costing the team. We were still winning. पिछले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करते हुए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, टेस्ट में जगह हासिल की, लेकिन इस बार चोट ने आगे बढ़ने पर ब्रेक लगा दिया। Out of your profession and you move on and you question yourself. आप सोचते हो कि क्या ऐसे कोई चीज़ है जो मैं नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो जा रहा हूँ, या you know, मेरे परफॉर्मेंस नहीं हो रहे। इस बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अलग राहुल दिखे हैं। 10 साल के टेस्ट करियर के उतार चढ़ावों से पूरी तरह वाकिफ और तैयार। When it comes to these overseas tests, I'll tell you what the lay cricket fan like me says. KL Rahul तो कहीं भी बैटिंग कर लेगा, ओपनर भी खिला लो, मिडिल ऑर्डर भी खिला लो, and we make it sound like it's damn easy. You can open if you want. Oh, they already have two openers, Rohit or Jaiswal, or last time it was somebody else. अच्छा, okay, then KL can bat 3 or 4. Now Shubman is 3, then Kohli is 4. हाँ, तो KL middle order भी खेल लेगा. You know, we almost make it sound like it's damn easy. Yeah. How does it make you feel? I mean, I've missed out on so much cricket due to injuries and due to, you know, performance and all of that. So at this stage in my career, I just want to be part of that 11. You put me anywhere, I'll do anything that the team asks of me.